तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एमसी और हवांग को टंग लेन के बाहर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पर एमसी कहता है, लेडी हवांग क्या हमारा अचानक बाहर जाना अच्छा रहेगा? तो हवांग कहती है, हाँ, वैसे भी वो लोग किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ हम क्या करेंगे? अब तुम सोरियोंग टंग लेन के दामाद बन चुके हो, तो तुम्हें आत्मनिर्भर रहना होगा। तो एमसी भी कहता है, हाँ, मैं समझ गया। फिर एमसी जब बाहर आता है और सोचता है, मैंने सुना कि टंग लेन में गेस्ट आए हैं, तो अब मुझे डरना नहीं चाहिए। पर जब वो बाहर गेस्ट को देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। फिर वो पेंग क्लेन का लीडर कहता है, ओ तुम तो देखने से मुझे लेडी हवांग लग रही हो, है ना? तो लेडी हवांग भी उस लीडर को ग्रीट करने लग जाती है। फिर वो लीडर कहता है, जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, पर अब देखो ना तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो। तो हवांग भी हंसती हुई कहती है, हाँ हाँ, वो तो बहुत सालों पुरानी बात थी। फिर वो लीडर एमसी की तरफ देखता हुआ कहता है, अब ये बंदा कौन है? तो एमसी ग्रीट करता है और कहता है, मैं हूँ वो वेई शोरियोंग टांग क्लैन का सन इल्लो। तो वो कहता है, ओह अच्छा, इसका मतलब तुम हवांग के मंगेतर हो? तो हवांग भी कहती है, हाँ ये मेरा मंगेतर है। वो लीडर एमसी की ओर देखता है और अपने मन में कुछ सोचने लग जाता है। फिर अचानक कहता है, चलो देखते हैं, और एमसी के मेन पार्ट में जोर से मारता है, जिसे देखकर हवांग चौंक जाती है। फिर वो लीडर कहता है, ये बस दिखने से इतना यंग है, परंतु इसके नीचे का पार्ट तो बहुत ही ज्यादा मर्दों की तरह है। ये देखकर एमसी कहता है, लेडी हवांग। तो हवांग मुंह छुपाती हुई कहती है, सोरियोंग पेंग क्लेन के लोगों का मिलने का तरीका इतना ज्यादा फॉर्मल नहीं है, वो इसी तरह से लोगों को जज करते हैं। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, ओ तो ये इनका स्टाइल है। फिर एमसी कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई पेंग क्लेन के लीडर। फिर पेंग क्लेन का लीडर हंसने लग जाता है और हंसता हुआ कहता है, तुम उन नोबल क्लेन के लड़कों की तरह नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। और फिर वो भी कहता है, ऑल राइट, मैं हूँ पेंग क्लेन का पेंग हुआंग, हम बाद में मिलकर जरूर काम करेंगे। तो एमसी भी कहता है, हाँ हाँ हाँ, जरूर। फिर हवांग पूछती है, लीडर पेंग, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अब ये मत कहना कि आप हमारी मदद के लिए हुबेई ते सिंचुआन में आए हो, वो भी इतने जल्दी। तो वो लीडर कहता है, क्या तुम्हारी मदद के लिए? क्या टांग क्लेन में कुछ हुआ है? ये सुनकर हवांग घबराती हुई सोचती है, तो फिर ये किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर उस मीटिंग के बीच में वो लीडर भी बैठ चुका था। फिर हवांग कहती है, हमारे यहाँ का मामला तो पहले ही सुलझ चुका है। यह सुनकर वो लीडर भी कहता है, ओ अच्छा, तो मुझे थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। फिर टांग क्लेन का पेक्टियाज कहता है, वैसे आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो वो बताता है, एक्चुअली मैं कोई मदद मांगने के लिए आया हूँ टांग क्लेन से। तो पेक्टियाज भी कहता है, मदद? फिर वो अपने सर के पीछे हाथ फेरने लग जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है, उसे अंदर ले आओ। ये कहते ही गेट के अंदर से एक तगड़ा था बंदा आने लग जाता है। ये देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, उसे अंदर ले आओ, इसका मतलब किसी लड़की या बच्ची से ही था ना, तो ये कोई बच्चा तो नहीं है। फिर वो तगड़ा सा बंदा कहता है, आपको अभी नीचे उतर जाना चाहिए मिस, आपको सिंचुआन टंग क्लैन के एल्डर्स को ग्रीट करना चाहिए। ये सुनकर पीछे बैठी हुई उनकी मिस कहती है, मुझे अभी नींद आ रही है, जिसे सुनकर एमसी चौंक जाता है। फिर वो नीचे उतरती है, जो कि लॉलीपॉप खाती हुई एक छोटी सी बच्ची थी, पेंग क्लैन के लीडर की। फिर वो कहती है, हेलो, मेरा नाम है पेंग इंग इंग, पेंग क्लैन की तरफ से मैं आपको ग्रीटिंग करती हूँ। फिर उसे उठाता हुआ पेंग क्लैन का लीडर कहता है, ये है मेरी डॉटर। जिसे सुनकर एमसी और हवांग दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और एमसी मन में सोचता है, जेनेटिक्स का भी कितना बड़ा जादू है। फिर वो लीडर बताता है, बाय द वे, मैं इस बच्चे के कारण टांग क्लेन में आया हूँ। मेरी छोटी बेटी दिखने से तो ठीक है, पर वो अभी बीमार है। तो व्यक्ति आज भी कहता है, क्या आपकी बेटी बीमार है? यह सुनकर एमसी उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट रात में होता है, जहाँ पर एमसी पलंग पर लेट रहा था, जहाँ एमसी सोचता है, पेंग इंगिंग के लक्षणों की जांच करने के बाद भी उसकी बीमारी अज्ञात है, और पेंग क्लेन के लीडर ने तो कुछ और बीमारी के लक्षणों के बारे में बताया है, जैसे कभी कभी उसे सांस लेने में परेशानी होती है और उसके शरीर पर बड़े बड़े लाल धब्बे होते हैं। गंभीर मामलों में तो वह बेहोश भी हो जाती है। कुछ समय बाद उसे होश आया, लेकिन मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है। मैंने इसका उपाय मेडिसिन सेक्टर में भी ढूंढा, पर उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, और एक ने तो कुछ और ही कर दिया, इसलिए मैंने उसे पीट पीट कर मार डाला। यह सुनकर पेट्रियाज कहता है,
ये कुछ अजीब है। फिर वो लीडर कहता है, उन्हें संदेह था कि किसी ने जानबूझकर जहर दिया है, जिसके कारण उन्हें जहर के लक्षण दिखाई दिए। ये सुनकर एमसी भी कहता है, जहर के लक्षण? फिर पेट्रियाज कहता है, अगर ये असली में जहर है तो समस्या खतरनाक हो सकती है। ये सुनकर वो लीडर कहता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पेंग क्लैन के लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर लीडर अपने सर पर हाथ रखता हुआ कहता है, चलो हम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे। मैं अपने ही लोगों पर संदेह नहीं करना चाहता। फिर पेट्रियाज कहता है, मैं तुम्हें रुकने के लिए खाली आंगन प्रदान करूंगा। अभी वहीं रुके और उसकी हालत पर नजर रखिए। वो लीडर भी कहता है, मैं आपका आभारी हूँ टांग क्लैन के पेट्रियाज। मैं फिलहाल आप पर यह थोप रहा हूँ। फिर एमसी बच्ची के बारे में अपने मन में सोचता है, ये कितना मीठा खाती है। उसके शरीर के अंदर शक्कर सचमुच बढ़ रही है, परंतु ये डायबिटीज है जो लाल धब्बों का कारण बनती है। फिर एमसी के गेट के बाहर कोई नोक नोक करता है और कहता है, योद्धा सोरियों, कुछ गंभीर हुआ है। एमसी भी गेट खोलते हुए कहता है, क्या बात है? वो बताती है, पेंग क्लैन की यंग लेडी बेहोश हो चुकी है। जिसे सुनकर एमसी चौंक जाता है और वहां आते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ? वहां खड़ी हवांग कहती है, शोरियोंग, वह पवेलियन में बैठी हुई खास रही थी और अचानक गिर पड़ी। फिर पेट्रियाज अपने मन में सोचता है, अगर ये हमारे यहाँ गिर गई है तो यह मान लेना चाहिए कि पेंग क्लैन में कोई भी जासूस नहीं है। फिर लीडर कहता है, वास्तव में कोई भी मेरे क्लैन में जासूस नहीं है, और अपने आप को ही जोर से मुक्का मार देता है, जिससे उसके दांत भी टूट जाते हैं। फिर लीडर कहता है, मुझे माफ करना, मुझे अपने लोगों पर संदेह नहीं करना चाहिए था। अगर इंग इंग यहाँ भी गिर गई है तो इसका कोई और कारण होगा। फिर पेंग क्लैन के लोग भी अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम भी यंग लेडी को बचा नहीं पाए, इसमें हमारी भी गलती है। जबकि पेट्रियाज उनसे कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ। ये देखकर हवांग कहती है, शोरियोंग, हमें क्या करना चाहिए? एमसी कहता है, एक रास्ता है। और एमसी उन सभी से कहता है, पहले सारे शांत हो जाओ, मेरे पास पहचानने का एक तरीका है, उसके लक्षणों के कारण पता लगाने का और ये साबित करने का कि कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। ये सुनकर लीडर कहता है, आखिरकार तरीका क्या है? और वहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। फिर एमसी कहता है, सबसे पहले हमें लेडी इंग इंग के कपड़े उतारने होंगे। ये सुनकर पेट्रियाज और हवांग दोनों ही सदमे में चले जाते हैं और गुस्से में पेंग क्लैन का लीडर कहता है, क्या? और हमारा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। ओके, बाय बाय।